माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में अब आप कह रहे हैं रमज़ान को एक्सेप्ट करेंगे जी, माशाल्लाह बड़े शौक से करेंगे। वो क्या करेंगे जी, मौलाना साहब जो हमारे अहले सुन्नत भाई हैं वो तरावियाँ शुरू कर देंगे, कल रात से एक्सेप्ट किया उन्होंने। बाकी जो लोग हैं जो सुबह सहरी का सामान लाएंगे, अफ्तारी में ये खाना है, फलाने में ये खाना है और मस्जिद में जाना है, दर्स है, कुरान की तिलावत है। खूब इंसान अपने अपने हिसाब से इसको एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग कहेंगे हमें फुर्सत मिलेगी, हम गेम्स खेलेंगे, हम फलाना करेंगे। हर आदमी अपने हिसाब से माह मुबारक को एक्सेप्ट करता। ये ज़ाहिरी है, बातनी तौर पर क्या माह मुबारक को दर्क करने के लिए हम तैयार हैं कि नहीं है? वो महीना कि जिसकी रातों में खुदा ने ये फजीलत दी है कि उस नेमत को, उस अमानत को कि जिसे रूए ज़मीन पर कोई चीज़ कबूल नहीं कर पाई, जिसे सिर्फ पैगंबर के कल्ब ने कबूल किया, उसको इन रातों में उतारेगा। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह, यानी कुरान नाजिल हो चुका है लेकिन कुरान की हकीकत हर साल रिवील हो रही है। इन रातों में वो अल्लाह ने कैपेसिटी रखी है कि इन रातों में वो हकीकत कुरान नीचे उतरता है। तो क्या मैंने अपने आप को इतना तैयार किया है कि इन रातों में से उस हकीकत को कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाऊं? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम इसको दर्क नहीं कर सकते। खूब ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ही कोशिश नहीं करो, दर्क नहीं कर सकते, उस हकीकत को नहीं कर सकते लेकिन कुछ तो कर सकते हो। आयतुल्लाह जो है वो मलिक जवाद मलिकी तबरेज़ी बयान करते हैं और भी उलमा बयान करते हैं कि बाज़ उलमा पूरे साल की रातों को दर्क करते थे। क्यों? ताकि पूरे साल की रातों और रमज़ान की रातों में फ़र्क क्या है। जब तक आप अपने आप को वो अपने अंदर की चीज़ को ऑन नहीं करेंगे आपको महसूस नहीं होगा। यानी आप सोचें ना कि ये कौन, देखें फिजिकली अगर आप देखें तो वही दिन है, वही रात है। एक डे में चांद निकलता है तो आपकी डेट चेंज हो जाती है, लेकिन खुदा इस फिजिकल सिस्टम में क्या तब्दीली ला रहा है कि आप आह करेंगे रमजान में, यानी सांस ली तस्बीह बन गई। भाई क्या है, आप तो वही है, हवा भी वही है, फलाना वही है। नहीं, कुछ है कि खुदा कायनात की ऑक्सीजन के अंदर तस्बीह को नफूज दे रहा है। कुछ तो है। सांस ली, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तस्बीह हो रही है, कायनात तस्बीह कर रही है, जमीन आसमान उसके अंदर जो कुछ है तस्बीह है, जिक्र हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, आप तस्बीह कर रहे हैं। ये सिस्टम, इसको असल ये है। हम कहीं और चले जाते हैं माह मुबारक रमजान में। रमजान चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु इमाम इरशाद फरमाते हैं दुआ विदाए माह मुबारक में, जो 46 नंबर है दुआ का सहीफे सज्जादिया में, कि काश के ये महीना खत्म ना हो। लेकिन आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, कभी हमने ये कहा काश के ये महीना खत्म नहीं हो? हम तो कहते हैं कब निकल रहा है चांद, कब निकल रहा है, बेचैनी शुरू हो जाती है। 23 के बाद 24-25 मुसलमानों का बस चलता है तो 25 को ही चांद निकलवा लेते हैं। तो बस ठीक है यार, 23 तक हो गया, काफी है, रोजे रख लिए, मौला परवरदिगार अब और कितने। नहीं, हम उस हकीकत को नहीं पहुंच पा रहे। जब हम उस हकीकत को पहुंचेंगे जाने मोहतरम, तो हम अपने लम्हात को ज़ाया नहीं करेंगे। कोशिश यही करें जाने मोहतरम, मैं बार बार अपने आप से पहले और फिर आपसे नसीहत के, आने वाला महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना है। रमज़ान कुरान, नाते के कुरान का महीना है। आप चाहते हैं कि वक्त के इमाम के करीब हों तो इस महीने में कुरान के करीब हों। जितना आप कुरान के करीब होंगे उतना आप इमाम के करीब होंगे। ये प्रैक्टिस करें ताकि आप इस महीने में इमाम के वजूद को अपने वजूद से महसूस कर पाएँ। और यही एहसास
आपको इमाम के और करीब करेगा। बड़े बड़े उल्मा और ऐसी हस्तियाँ कि जो इमाम के बहुत करीब थे या इमाम को जिन्होंने दर्क किया, उनकी ज़िंदगी में बाज़ की ऐसी ज़िंदगी है ज़रा, सुबह अपनी दुआ अहद से करें और शाम अपनी ज़ियारत आले यासीन से करें। तो बहरहाल किसी न किसी बहाने से अपने आप को इमाम के करीब करें। आखिर में बहरहाल दुआ गो हैं कि परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे वास्ता इन अय्याम का, तुझे वास्ता इस मऊत का कि जो इस महीने में दुनिया में आए, परवरदिगार उन्हीं के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा।